नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए। पंजाब पुलिस ने शंभू और खन्नौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाया। हरियाणा पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड्स हटाने शुरू किए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज शाम से नई दिल्ली में शुरू होंगे। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए। इस घटना में जिला रिजर्व पुलिस बल का एक जवान भी शहीद हुआ। पंजाब पुलिस ने शंभू और खन्नौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर के पंजाब की तरफ बचे हुए अस्थायी ढांचों को हटाने का फिर से काम शुरू कर दिया है। इधर हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। शंभू अंबाला रोड को साफ करने के लिए कंक्रीट के अवरोधों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाए गए हैं। ये मार्ग पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे वर्ष 2014 से उनके लिए कई कदम उठाए हैं। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा है कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। पंजाब में उद्योगपतियों तथा जनता ने कल शाम हरियाणा में शंभू और खन्नौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने का स्वागत किया है। किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचे और वाहनों को हटा दिया गया है। हालांकि अभी राजमार्ग वाहन आवागमन के लिए नहीं खोला गया है। फसलों और न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ अन्य मांगों को पूरा करने को लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण दोनों बॉर्डर 1 वर्ष से अधिक समय से बंद थे। लुधियाना में वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बगजीत जिंदल ने चौकियां खोलने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य को हर महीने 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और व्यापार 15 से 20% तक कम हो गया है। इस बीच जिला स्तर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया है कि डीएमके तमिलनाडु में अपनी विफलता को छिपाने संसद में परिसमन का मुद्दा उठा रही है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार दक्षिणी भारत के साथ अन्याय नहीं होने देगी और जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी। इस बीच मीडिया से बातचीत में पार्टी सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा है कि पार्टी निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा है कि डीएमके इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण चाहती है क्योंकि प्रस्तावित परिसीमन तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 10वें सीआईआई इंडिया LAC सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया एक अनिश्चितता और अस्थिरता दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी ने विनाशकाल देशों और सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित किया है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरों से बचाने की अब आवश्यकता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू में 12 स्थानों पर तलाशी ली है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की नवगठित शाखाओं तथा उनके सहयोगियों के घरों पर छापे मारे गए हैं। अभियान के दौरान NIA ने आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से होगा और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरणों में 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे जबकि 40% ऑफलाइन किए जाएंगे ताकि तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। तीर्थयात्री registration&touristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
पारसी नववर्ष का त्योहार नवरोज आज मनाया जा रहा है। शांति और समृद्धि का प्रतीक के पर्व पारसी समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार है। नवरोज का दिन मन को शुद्ध करने तथा प्रेम और शांति के साथ नया साल शुरू करने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ये विशेष दिन सभी के लिए खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। ब्याज दरों में 4.25% से 4.50% की सीमा में स्थिर रखा गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि इस वर्ष के अंत तक 2 बार ब्याज दर में कटौती किए जाने की संभावना है। फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष के लिए अमेरिकी मुद्रास्फीति में अपने अनुमान को बढ़ा दिया है और अमेरिकी आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का दूसरा मौद्रिक नीतिगत निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क में बढ़ोतरी से पैदा हुई मुद्रास्फीति को जोखिमों से बचाने और इसी के बीच लिया गया है। इजरायल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। हवाई हमलों में कम से कम 400 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के ठीक एक दिन बाद मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजरायल से जमीनी अभियान शुरू किया गया है। ये अक्टूबर 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे घातक हमलों में से एक है। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन गौरैया की आबादी में तेजी से हो रही कमी के बारे में जागरूकता के लिए प्रयास है। हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिन पहली बार वर्ष 2010 में विश्व के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में मानव जीवन में प्रसन्नता और कल्याण की भावना को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है देखभाल और साझा करना। मौसम विभाग ने आज गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम और मेघालय में तेज हवा, ओलावृष्टि और बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका है। विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा है कि गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंतर्राष्ट्रीय कर्नाटक में भी गर्म और आर्द्र परिस्थितियों का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के लोअर सुबनसिरी, पापुम-पारे, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित और तिरप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और उसने 9 मार्च को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 4 विकेट से जीत दर्ज की। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी टीम की प्रशंसा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा चरण आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में शुरू होगा। उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत आज से राजधानी दिल्ली के 3 स्थानों पर होंगी। इनमें 1300 से अधिक पैरा एथलेटिक्स 6 खेलों में भाग लेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स की सहायता और प्रबंधन के लिए 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस बीच आज सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैरा बैडमिंटन इवेंट शुरू हुआ। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कल से पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा। शनिवार से पैरा तीरंदाजी और रविवार से पैरा पावर लिफ्टिंग, जबकि पैरा टेबल टेनिस 25 मार्च से इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। इन खेलों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन समाचार पर किया जाएगा। साथ ही ताजा जानकारी आकाशवाणी समाचार में भी दी जाएगी। ये खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत की भागीदारी की भूमिका तैयार करेंगे। एएफसी बीच स्कोर एशिया कप 2025 में आज शाम भारत का सामना थाईलैंड से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।